पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। DGISI की तकर्री में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। तैनाती पर होने वाली कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं, तमाम मामलात तय पा चुके, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने भरपूर अंदाज में कहा कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। पाक फ़ौज का वक़ार पूरे मुल्क को अजीज़ है, इसे हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। नए DGISI के लिए वजीर आजम ने किसी इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत, कहते हैं तमाम मामलात हल हो चुके। वजीर आजम सियासी तौर पर सोच रहे थे, दूसरी तरफ आर्मी का तरीकाकार भी देखना था। कब खत्म होगा? DGISI कब तक नोटिफाई हो जाएगा सर समरी पहुंच गई क्या? वज़ीर आज़म साहब ये बहरान कब खत्म होगा? DGISI का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? वज़ीर आज़म का सहाफ़ी के सवाल पर क्या कहा? इमरान खान जवाब दिए बगैर कमेटी रूम में चले गए। इनकॉम्पिटेंसी में इसमें पहले भी जब एक्सटेंशन दे दी थी तो 5 इसमें वो बनवाए थे ड्राफ्ट, तो अभी भी वही इशू है, बेसिकली इनकॉम्पिटेंट। इमरान खान सूरत हाल तो क्या, अपने सियासतदान मुश्किल से संभाले हुए हैं। ये हुकूमत है ही नाअहल। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी के वक्त भी 5 मुसव्विदे बने थे। आसिफ जरदारी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। एहतसाब अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, जब तक मईशत तबाह न हो जाए एहतसाब का अमल चलता रहेगा। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस, आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा समात पर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मात की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में आता ही नहीं। नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रिहा किया जाए, वकील का मौक़िफ़। कानून बनाने वालों की ही कानून शिकनी। आमदन से जायद असासा जात केस में जमानत खत्म होने के बावजूद आगा सिराज दुर्रानी ने गिरफ्तारी ना दी। नैब टीम 15 घंटे तक इंतजार करने के बाद दरवाजे से वापस लौट गई। MPA हॉस्टल तामीर करप्शन केस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। हलीम आदिल शेख ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए, मुतअद्दिद बार नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कराची की मकामी अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, आप क्यों मरियम नवाज की जमानत मंसूखी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मरियम नवाज जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मजीद समाअत 17 नवंबर को होगी। बलूचिस्तान का सियासी बहरान, इस्लामाबाद में सज गया मैदान। बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल। सूबे के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में इजहार ख्याल। इमरान खान कहते हैं हुकूमत बलोच नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। इस्तीफा नहीं दूंगा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान का ऐलान। चंद माह पहले कबल हुकूमती कारकर्दगी के गुण गाने वाले आज कुछ और कह रहे हैं। जाम कमाल ने नाराज 3 वुज़रा ज़हूर बुलेदी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और असद बलोच की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मनपसंद वजारत और दीगर मराहत की ऑफर की। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का इल्ज़ाम, नाराज रुकने सूबाई असम्बली कहते हैं अब पानी सर से गुजर चुका, अपने फैसले पर अटल, जाम कमाल को हर हाल में जाना होगा।
वजीर आला बलोचिस्तान का यू टर्न, BAP की सदारत छोड़ने से मुकर गए। BAP की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। ज़हूर बुलेदी को कायम मुकाम सदर बनाने का इकदाम गैर कानूनी है। वजीर आला जाम कमाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सबसे ज्यादा फोकस अफगानिस्तान पर किया गया। वजीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास के शुरका को एतमाद में लिया। वजीर इत्तलात की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान चाहता है दुनिया इस मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को तनहा न छोड़े। अगर ऐसा ना हुआ तो दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में अपनी जगह बना लेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर की शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंजेला पी एगलर का शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी असम्बली का इजलास मुहसिन पाकिस्तान के लिए फातह ख्वानी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा जिंदगी के आखिरी 20 साल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नीम नज़रबंदी में गुजारे। उनके जाने के बाद उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है। जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत की हो उन्हें बैरूनी दबाव या सियासी मसलहत पर मातूब न किया जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। मतलूब दहशतगर्द आरिफुल्लाह उर्फ दादुल्लाह मारा गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिमान ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने का इक़दाम। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 6 रुकनी अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आते ही रियासत मदीना को मशाल राह बनाया। GS+ स्टेटस में तौसी का मिशन। गवर्नर पंजाब की नायब सदर यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात। डॉक्टर फैबियो की ताउन की यकीन दहानी। चौधरी सरवर ने कहा इंशाअल्लाह हम GSP स्टेटस+ में कामयाब होंगे। पंजाब में जल्द जीरो NOC की पॉलिसी ला रहे हैं वजीर आला पंजाब का ऐलान। सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। हुकूमती इक़दाम से रोजगारी के मौके पैदा होंगे। उस्मान बुज़दार का लाहौर में सरमायाकारी सहूलत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हुकूमत का LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सुमरो कहते हैं आइंदा 3 माह में 3 से 4 इदारों की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेंगे। मोनस सिराही से जायका पाकिस्तान के चीफ नुमाइंदा मिस्टर शेजी की मुलाकात। वफाकी वजीर आबी वसाइल ने कहा उम्मीद है जापानी हुकूमत पानी के शोबे में मजीद मुआवनत करेगी। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और दीगर अशियाए ज़रूरिया के बढ़ते दाम। इंतजामिया और हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में हो गई नाकाम। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। पंजाब में एंट्री टेस्ट मजाक बन गए। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। मीडिया स्टडीज में PhD के एंट्री टेस्ट में तमाम तलबा फेल। NTS से मामला तय न पाने पर खुद साख्ता इम्तहान लिया। डीन पंजाब यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़। राना तनवीर हुसैन का जल्द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इंतजामिया को बुलाने का ऐलान। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं PAC ने MD कैट इम्तिहानात के हवाले से नोटिस लिया हुआ है। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में बम धमाका। पुलिस चीफ जाँ बहाक, 4 तालिबान समेत 11 शहरी जख्मी। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की।
افغانستان میں امریکی مداخلت نے خطے اور دنیا میں دہشت گردی میں اضافہ کیا۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ عراق اور شام سے شدت پسندوں کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ ممکن ہے دہشت گرد پڑوسی ممالک کو غیر مستحکم کرنے کی بھی کوششیں کریں۔ جاپانی وزیر اعظم کا پارلیمنٹ تحلیل کر کے قبل از وقت الیکشن کا اعلان۔ فومیو کیشیدا کا 31 اکتوبر کو عام انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ کہتے ہیں کورونا کیسز میں کمی کے باعث یہ بہترین موقع ہے۔